नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खौफ की परछाई में। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। आज हम जिस खौफनाक कहानी की ओर बढ़ने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात करीब 3 महीने पहले की है। एक भयानक सड़क हादसा और उस हादसे में अचानक लापता हुआ एक युवक जिसका नाम था प्रणीता। जब वो 3 महीने बाद घर लौटा तो उसके हाथ में कोई सामान नहीं था, बल्कि एक कटा हुआ सियार का सिर और बिना सिर वाली एक रहस्यमयी मूर्ति थी। और उसी रात ठीक 1:21 पर उसके आंगन में फावड़े की आवाज़ें आने लगी। सुबह होने तक उस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करने की हिम्मत आज भी उस गांव का कोई इंसान नहीं करता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि प्रणीता अकेला घर नहीं लौटा था। आखिर क्या थी प्रणीता की कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। कहानी की शुरुआत होती है 3 बड़े बाज़ारों से, खनौती, सिरसा और दरोरा। काफ़ी समय से इन बाज़ारों में एक चमचमाती काली स्कॉर्पियो गाड़ी देखी जा रही थी। यह गाड़ी सोमवार और मंगलवार को सिरसा से बाज़ार में दिखती, बुधवार गुरुवार को दरोहा में और हफ्ते में आखिरी 3 दिन यानी शुक्र, शनि और इतवार को खतौनी के बाज़ार में मंडराती रहती। स्थानीय लोग ने नोटिस किया कि यह गाड़ी घंटों एक ही जगह खड़ी रहती थी, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि गाड़ी से कभी कोई उतरता ही नहीं था। लोग डरने लगे। कोई इसे बचा चोरी की गाड़ी कहता तो कोई खुफिया विभाग का, पर किसी माई के लाल में इतना हिम्मत नहीं थी कि जाकर उस गाड़ी का शीशा खटखटाए और पूछे, तुम कौन हो? वक्त बीतता रहा और उस गाड़ी का रहस्यमय बना रहा। फिर एक रात खतौनी के बाज़ार में करीब 10 बजे 2 बाइक सवार एक तेज़ रफ्तार ट्रक से जा भिड़े। भिड़न इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। चीख पुकार मच गई, भीड़ जुटने लगी। लेकिन तभी उस रहस्यमयी काली स्कॉर्पियो का दरवाज़ा खुला। उसमें से 2 पहलवान जैसे तगड़े आदमी उतरे और सीधे उस तरफ दौड़े जहां वो घायल लड़के तड़प रहे थे। उनमें से एक पहलवान चिल्लाया, प्रणीत! तभी सड़क पर खून से लथपथ पड़े एक लड़के ने अपना हाथ उठाया, मानो वो कह रहा हो कि वह प्रणीत है। उन पहलवानों ने बिना देर किए प्रणीत को उठाया, गाड़ी के पीछे हिस्से में डाला और पलक झपकाए ही वहां से रफू चक्कर हो गया। दूसरा बाइक सवार वहीं सड़क पर तड़पता रहा, जिसे बाद में पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। उस रात के बाद वे काली स्कॉर्पियो फिर कभी किसी बाज़ार में नहीं दिखी। पुलिस ने छानबीन की, दुश्मनों से पूछताछ की, पर प्रणीत का कोई सुराग नहीं मिला। केस धीरे धीरे ठंडे बसने लगा। ठीक 3 महीने बीत चुके थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, प्रणीत अचानक अपने घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। घर वाले उसे जिंदा देखकर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्रणीत के हाथ पर पड़ी, सबकी सांसें रुक गई। प्रणीत ने एक हाथ में एक कटे हुए सियार का सड़ता हुआ सिर था और दूसरे हाथ में करीब 1.5 फुट की बिना सिर वाली एक अजीब सी मूर्ति। उस मूर्ति के हाथ से इतने लंबे थे कि उसकी हथेलियों ज़मीन को छू रही थी। घर वाले कुछ बोलते उससे पहले ही प्रणीत एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, डरो मत, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। अगर ये नहीं होते तो मैं कभी वापस नहीं आ पाता। इसके बाद प्रणीत ने उस सियार के सिर को आंगन के पेड़ की टहनी पर लटका दिया और मूर्ति को ठीक उसके नीचे रख दिया। घर वालों ने डर के मारे कुछ नहीं पूछा। रात को सबने खाना खाया और सोने चल गए। रात के ठीक 1:21
21 मिनट पर अचानक आंगन से मिट्टी खोदने की आवाज़ आने लगी। प्रणीत के भाई गोपाल और माता पिता की आँख खुली। उन्होंने खिड़की से झांका तो उसके होश उड़ गए। प्रणीत पागलों की तरह पेड़ के नीचे एक बड़ा गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा खोदने के बाद उसने उसमें पानी भरा। फिर उसने सियार के सिर को गड्ढे के एक कोने पर रखा और मूर्ति को दूसरे कोने पर, और फिर प्रणीत खुद उस पानी से भरे गड्ढे में लेट गया। वो पूरी तरह पानी में डूब चुका था, यहाँ तक कि उसकी सिर भी बाहर नहीं था। घर वाले डर से कांपने हुए बाहर आए। उन्हें लगा कि गांव वालों को बुलाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो चिल्लाते, एक अज्ञात शक्ति के प्रभाव से पूरा परिवार वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब घर वाले की आंख खुली तो सब अपने अपने बिस्तरों पर थे। अजीब बात यह थी कि कल रात की खौफनाक घटना परिवार में किसी को याद नहीं थी, सिवाय गोपाल के। गोपाल असमंजस में था कि जो उसने देखा वो सच था या कोई बुरा सपना। इसी बीच गोपाल को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जब वो देर रात वापस लौटा तो जो उसने देखा, उसने गोपाल के पैरों तले जमीन खिसका दी। प्रणीत आज भी से आंगन से गड्ढा खोद रहा था, और वो गड्ढा कल से वहीं ज़्यादा बड़ा था, गहरा था। गोपाल छुपकर देखने लगा। प्रणीत ने फिर से पानी भरा, सियार का सिर और मूर्ति रखी, लेकिन इस बार घर के अंदर से माता पिता और बाकी सदस्य किसी सम्मोहन में बंधे हुए थे। एक एक करके आए और उस पानी से भरे गड्ढे में लेटने लगे। प्रणीत के हाथ में फावड़ा था और वो उन्हें जिंदा दफन करने के लिए मिट्टी डालने ही वाला था। गोपाल समझ गया था कि अगर वो अब नहीं भागा तो उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। वो सीधा भागा गांव के सरपंच के घर। सरपंच ने बिना वक्त गवाए गोपाल को लिया और पहुँचे उस इलाके के सबसे महान अघोरी साधक लकड़नाथ बाबा के पास। लकड़नाथ बाबा वो तांत्रिक थे जिनकी एक आवाज़ से रूहों कांपती थी। बाबा ने जैसे ही पूरी बात सुनी, उन्होंने अपना झोला उठाया और सीधे प्रणीत के घर की तरफ दौड़ पड़े। जब वे पहुँचे तो प्रणीत बस आखिरी मिट्टी गड्ढे में डालने ही वाला था। बाबा ने तुरंत झोले से अभिमंत्रित भस्म निकाली और मंत्र पढ़कर प्रणीत पर फेंक दी। जैसे ही वो भस्म प्रणीत के शरीर पर गिरी, वो तड़प कर जमीन पर गिर गया और उसका शरीर किसी पत्थर की तरह अकड़ गया। बाबा चिल्लाए, गोपाल, सरपंच खड़े क्या देख रहे हो? अपने परिवार को गड्ढे से बाहर निकालो। सरपंच और गोपाल ने परिवार वालों को कीचड़ से बाहर निकाला। वही लकड़नाथ बाबा ने अपने झोले से 4 बड़ी बड़ी लोहे की कीलें निकाली और उन्हें मंत्र पढ़कर प्रणीत की दोनों हथेलियों और दोनों पैरों के तलवे में हथौड़े से ठोक दिया। बाबा ने सरपंच और गोपाल से कहा, तुरंत इस सियार के सिर को शमशान के पास बहती नदी में बहा दो और इस मूर्ति को शमशान की मिट्टी में गहरा दफन कर दो। दोनों ने वैसा ही किया और दबे पांव वापस लौट गए। जब सुबह हो चुकी थी, घर वाले होश में थे पर सदमे में थे। आंगन में प्रणीत पत्थर की मूर्ति बना पड़ा था, जिसकी हथेलियों से खून बह रहा था। जैसे ही सूरज ढला और दोबारा अंधेरा हुआ, उस पत्थर बने प्रणीत के शरीर से हलचल हुई। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वो तड़पते हुए बोला, भाई गोपाल, मुझे बचा ले, इन कीलों को निकाल दे, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। गोपाल का दिल पसीने से पिघल रहा था, लेकिन तभी लकड़नाथ बाबा सामने आए। बाबा ने कड़कती आवाज़ में पूछा, बोल शैतान, प्रणीत जिंदा है या तूने उसे मार दिया?
तभी प्रणीत के मुंह से दो आवाज़ें एक साथ निकली। वो रोते हुए बोला, बाबा मुझे बचा लो। उस रात एक्सीडेंट के बाद वो लोग मुझे एक अनजान जगह ले गए। वहाँ सैकड़ों सोने चांदी के भरे संदूक थे। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है आंखें बंद कर ले। लालच में आकर मैंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खुली तो हम एक प्राचीन कब्रिस्तान में थे। उन्होंने हमसे कहा कि 100 साल पुरानी कब्रों को खोदो और उन लाशों के साथ सो जाओ। जो मना कर रहे थे न उन्हें एक अजीब बवंडर उठा ले गया। डर के मारे मैंने भी एक कब्र खोदी जिसमें एक बूढ़ी तांत्रिक का कंकाल था, जिसके हाथ में ये सियार का सिर और मूर्ति थी। जैसे ही मैं उस कंकाल के साथ लेटा मेरी रूह पर इस साये का कब्जा हो गया। प्रणीत की कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन तभी लकड़नाथ बाबा की नज़र घर के पिछले हिस्से पर गई। बाबा ने कड़क कर पूछा, अगर तू अकेला आया था तो अपने साथ तो 3 ताबूत क्यों लाया था? यह सुनते ही प्रणीत के अंदर बैठा साया जोर जोर से हंसने लगा और बेहद डरावनी आवाज़ों में बोला, तू आज मेरे हाथों से मरेगा बूढ़े। माहौल खौफनाक हो चुका था। बाबा ने तुरंत सरपंच और गांव वालों को इशारा किया। वे घर के पीछे गए और वहां से 3 बड़े लकड़ी के ताबूत उठाकर आंगन में ले आए। उन तीनों ताबूत में से 2 ताबूत पूरी तरह से बंद थे और 1 ताबूत खुला हुआ था। बाबा ने बिना देर किए मंत्रों की शक्ति से उस साये को जकड़ा और प्रणीत के उस शरीर को खुले हुए ताबूत के अंदर डाल दिया। ताबूत का ढक्कन बंद करके ऊपर 9 बड़ी बड़ी अभिमंत्रित कीलें ठोक दी गई। बाबा, सरपंच और गांव वालों ने उस तीनों ताबूतों को उठाकर शमशान की तरफ ले गए। जाते जाते बाबा ने भोपाल से कहा, अब अपने भाई की राह देखना बंद कर दो गोपाल, वो कभी नहीं लौटेगा। और हुआ भी यही। उस खौफनाक रात के बाद प्रणीत फिर कभी नहीं देखा गया। लकड़नाथ बाबा ने कभी किसी को नहीं बताया कि उन बाकी 2 ताबूतों में क्या था और वो तीसरा ताबूत असल में किसके लिए था। यह राज हमेशा हमेशा के लिए शमशान की मिट्टी में दफन हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये रोंगटे खड़े देने वाली कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। मैं आपका दोस्त सुषमा कुमारी जल्द ही मिलूँगी ऐसे ही एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। बाय बाय, टाटा।